देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या हमारा डायरेक्शन रहा हो सोनिया जी का, राहुल जी का, संकट के इस घड़ी में हम पूरी तरह से केंद्र की सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। उनका हर निर्णय हमारे लिए सिरोधार्य है। ये वक्त राजनीति का नहीं, लेकिन लॉकडाउन का फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। 3 दिनों का अगर समय दिया गया होता तो शायद हमारे स्टूडेंट्स और प्रवासी मजदूर अपने घरों तक पहुंच सकते। मैं निवेदन करूंगा झारखंड के भाजपा के नेताओं से, इसे आलोचना के रूप में न लें। आप दो सांसद 1600 किलोमीटर की यात्रा करके अगर घर पहुंच सकते हैं तो कल्पना कीजिए हमारे उन बच्चे बच्चियों के ऊपर क्या गुजर रही है। कल्पना कीजिए उन माता पिताओं के ऊपर में क्या गुजर रहा है। राजनीति का वक्त नहीं है। क्रेडिट भी मुझे मत दीजिए, आप ही क्रेडिट लीजिए, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ रास्ता निकालिए। यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए बच्चों को उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाए, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ से माननीय मंत्री हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी, मेरी आवाज उन तक अगर पहुंचे तो आप इसमें पहल करें, हमारे बच्चों को घरों तक पहुंचाएं। मुझे आश्चर्य होता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर हमारी आलोचना करते हैं। आलोचना मत करिए हमारी, हम तैयार हैं। कैसे हम लेके आए प्रवासी मजदूरों को, हम उन्हें डीबीटी खाते में पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल ये है कि हम उन्हें उनके घरों में कैसे पहुंचाएं। ये विषय चिंता करनी चाहिए हमारे विरोधियों को। ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्रेडिट किसको जाता है। पूरा झारखंड के लोग इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आइए और हम सब मिल करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हैं। अगर उपवास करना हो, धरना पर बैठना हो, तो इस बात के लिए बैठिए कि कैसे हमारे बच्चे अपने घरों में लौट सकते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और पूर्व मंत्री आदरणीय आरपीएन सिंह जी ने झारखंड के सभी माननीय मंत्रियों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर झारखंड की ताज़ा स्थितियों की जानकारी ली, समीक्षा किया। सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों का भी जानकारी ली और संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी चर्चा की। मुझे इस बात की खुशी है कि यह पहला अनुभव है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस तरह की चर्चा हुई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय रामेश्वर उरांव जी, विधायक दल नेता आलमगीर आलम जी, मंत्री बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी, सांसद महोदया गीता कोड़ा जी, धीरज प्रसाद साहू जी और तमाम विधायकों के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए। और वो सुझाव मंत्रियों के साथ संगठन का भी और सरकार का भी कामों पर प्रभारी जी ने विशेष चर्चा की। उनके कुछ निर्देश जो हैं वो राज्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। पहली बात जो उन्होंने कहा कि अगर सुदूर ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग के उपाय अगर नहीं हैं तो ब्लड कलेक्ट करके हेलीकॉप्टर से अगर लाना पड़े तो हेलीकॉप्टर से लाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों की मंत्रियों के साथ हर 12 घंटे में एक बार बात होनी चाहिए। माननीय प्रभारी आरपीएन सिंह जी ने यह भी कहा है कि हमारे गर्मी का समय शुरू हो गया है, हर गांव में एक चापानल की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने यह भी किया कि मानव धर्म है यह, खाने पीने की चीज़ों की कमी अगर हुई तो ये माफ़ी के लायक नहीं है। हमारे सभी मंत्रियों के बहुत अच्छे सुझाव भी आए। विधायकों ने, दीपिका पांडे जी ने, पूर्णिमा नीरज सिंह जी ने, बिक्सल कुंगाड़ी जी ने, भूषण बाड़ा जी ने, रामचंद्र जी ने, अकेला जी ने, सबके सुझाव, इरफान अंसारी जी, सबके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण थे। मंत्रियों ने, खासकर रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ग्रामीण हो या शहर हो, कहीं भी भोजन की कमी नहीं होने देंगे। और हमारे जो दूसरे प्रदेशों के प्रवासी मजदूर झारखंड में हैं, उनके रहने और खाने की भी जिम्मेदारी सरकार की भी है और संगठन की भी है। आरपीएन सिंह जी ने इस बात के लिए एक बहुत
कड़े शब्दों में कहा कि हमारे जो पूरे देश के मजदूर, स्टूडेंट्स, छात्राएं हर कोने में मौजूद हैं, उनको घरों में पहुंचाना हम चाहते हैं। केंद्र की AICC भी चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार की सहयोग नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। ये बातें थोड़ी लोगों को नागवार गुजर रही हैं। हम बेहद चिंतित और दुखित हैं इसको लेकर के, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि RPN सिंह जी, माननीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में इस बात के लिए केंद्र सरकार को दबाव जरूर दे रहे हैं। लेकिन झारखंड की सरकार और झारखंड पार्टी के कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता इस दुख की घड़ी में RPN सिंह जी के निर्देशों के तहत 2 मार्च से हम लगातार ये कंट्रोल रूम खोल दिए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कंट्रोल रूम खुले हुए हैं। उनको कुछ सहायता राशि भी दी गई है संगठन की ओर से, ताकि गरीबों तक हम अपनी जो मदद है वहाँ तक पहुँचा सकें। तो मैं समझता हूँ कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं माननीय प्रभारी जी को, मंत्रियों को, विधायकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य की भाजपा की शासन हो, हमारे सुझावों को आलोचना के रूप में न लें। झारखंड के हजारों बच्चे बच्चियां पिछले महीने से देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए हैं। उनके माता पिता, बच्चों का धैर्य खत्म हो रहा है। झारखंड से केंद्र में 2 मंत्री हैं। मुझे श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है और न कांग्रेस पार्टी श्रेय लेना चाहती है, लेकिन हम निवेदन करते हैं केंद्र की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि आपने मध्य प्रदेश में अगर 10 दिन लॉकडाउन में समय लगा सकते हैं तो आज हमारे बच्चों को क्यों नहीं मंगा सकते हैं। राजनीति करने का जरूरत नहीं है और हम श्रेय भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करते हैं, हमारे बच्चों को हमारे स्टेट में वापस ला दीजिए और खुद आप काश का क्रेडिट ले जाइए, लेकिन आप जो है इस पर राजनीति न करें। आइए हमारे साथ बैठिए धरने पर, उपवास पर। केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। लाखों करोड़ों बच्चे अप्रवासी मजदूर देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए हैं, जो अपने घर लौटना चाहते हैं, उनको वापस ले जाइए। दूसरे प्रदेशों के लोग ऐसा काम कर रहे हैं। केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार से हम निवेदन करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। आपका हर निर्णय कांग्रेस पार्टी सिरोधार्य करती है, लेकिन आज के दिन में यह जरूरी है कि हमारे बच्चे कैसे अपने घरों में वापस लौटें।